बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 4 to 7। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये थ्योरी बेस्ड हैं, ठीक है। सो मीन आपको इनको याद करना पड़ेगा, थ्योरी होगी आपके पास। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और जो प्रूफ होता है उसमें क्या डिफरेंस है, गिवन 2 एग्जांपल्स। और आपने इनकी जो है वो 2 एग्जांपल्स भी देनी है। सो यहाँ पे मैंने आंसर राइट किया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन। कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है विच मे बी ट्रू और फॉल्स, कि जो ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, बट नॉट बोथ। मीन ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपके पास एक्सप्रेशन है, आप कहें कि ये ट्रू भी है एट द सेम टाइम और फॉल्स भी है। ऐसा नहीं होगा, या तो वो ट्रू हो रहा होगा या फिर वो फॉल्स होगा, ठीक है। ये कहने का उसका मतलब है। बट नॉट बोथ का मीन है कि वो एट द सेम टाइम या ट्रू या फॉल्स दोनों में से दोनों नहीं हो सकते, कोई एक हो सकता है, ठीक है। वाइल आप मैथमेटिकल प्रूफ, जबकि जो मैथमेटिकल प्रूफ है इज अ लॉजिक आर्गुमेंट, वो लॉजिक आर्गुमेंट होता है, किसी मंतक की बुनियाद पर होता है, दैट डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का ट्रूथ है उसको वो वाजे तौर पर बयान करता है, उसको आप मैथमेटिकल प्रूफ कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। सॉरी, एग्जाम्पल्स हमने लिखनी थी, उसने एग्जाम्पल बोला है। सो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखें। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है कि आपके पास जो सम होता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का, वो हमें पता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाएगी और ये ट्रू एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको वो कह रहा है कि 3 + 4, अच्छा ये आप कह सकते हैं कि ये प्रूफ है, ये चीज़ प्रूफ की हुई है, ठीक है, इसको आप प्रूफ कह सकते हैं। नेक्स्ट है 3 + 4 = 8। अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी, लेकिन ये जाहिर है 3 + 4 = 8 नहीं होता, तो ये फॉल्स हो सकता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की एग्जांपल आ जाएगी और ये आप कह सकते हैं कि आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ की एग्जांपल है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने इसको थ्योरी बेस्ड है, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास थ्योरी बेस्ड ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। एक्सियम और थ्योरम के बिटवीन में आपने डिफरेंस बताना है और एग्जांपल भी देनी है दोनों की, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम एक्सियम को डिस्कस करते हैं। एक्सियम भी इसको पढ़ सकते हैं, वैसे एक्सियम भी ठीक है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच वी बिलीव टू बी ट्रू, वो कहता है ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है विदाउट एनी एविडेंस, कि किसी भी आप कह सकते हैं शहादत के बगैर, शवाहिद के बगैर आप कह दें कि ये आपके पास ट्रू है और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ कॉल्ड एक्सियम, ठीक है। कि आपको उसको प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती और किसी एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर ही आप बिलीव करते हैं या आप यकीन कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो उसको एक्सियम कहा जाता है, ठीक है, कॉल्ड एक्सियम। सो ये आपके पास एक्सियम की डेफिनेशन आ गई है। एग्जाम्पल देखें। थ्रू अ गिवन पॉइंट, के एक दिया गया पॉइंट है, देयर पास इनफाइनेटली मैनी लाइंस, और उसमें से जो हैं वो आप कह सकते हैं कि लामहदूद लाइंस पास कर सकती हैं, ये हमें पता है, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि एक पॉइंट है उसमें से जितनी मर्जी आप लाइंस गुजार लें। सो ये चीज़ हमें पहले से पता है, हम इसको ना प्रूव करते हैं ना फिर हमें इसके लिए एविडेंस की किसी की ज़रूरत होती है, ये पहले से ही तयशुदा है, ठीक है। सो इस तरह की स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि एक्सियम में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम पे। अब थ्योरम क्या होता है। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, के थ्योरम जो है वो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू, जो कि प्रूव की जा चुकी होती है ट्रू
बेस्ड ऑन प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स, जो हमें पहले से फैक्ट्स पता होते हैं, जो पहले से हकीकत होती है, उसकी बेस पे आप जो स्टेटमेंट को प्रूव कर लेते हैं उसको थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें ये पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये प्रूफ मौजूद है, ये प्रूफ किया हुआ है, मीन इसका थ्योरम हमारे पास जो है वो मौजूद होता है। तो इसलिए हम ये वाली बात कह देते हैं कि नाउन फैक्ट्स की बुनियाद पे आप इसको बना सकते हैं या बनाते हैं, उसको आप थ्योरम कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी थ्योरम की। और ये आपने उसकी एग्जांपल, कोई और एग्जांपल भी आप ज़ाहिर है थ्योरम की दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एग्जांपल देनी है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपने इसको थ्योरी बेस्ड है, सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है आपने मैथमेटिकल अप्रोच में। गिव एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट योर पॉइंट, और आपने एक एग्जांपल भी देनी है कि आप किस तरह से इसको बता सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लिखा है जो मैंने यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें अपनी बुक से कोई लेके आप इन्फॉर्मेशन तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जी। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग इज द फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो मैथमेटिकल प्रूफ की, वो आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। एज इट इंश्योर्स दैट कंक्लूजन आर ड्राइव्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर, कि वो जो कहता है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आप जो भी कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट निकालते हैं वो सिस्टमैटिक या वैलिड मैनर के ज़रिए निकाले जाते हैं। ठीक है, कि कोई ऐसा नहीं होता कि विदाउट लॉजिक निकाल लें, आप किसी लॉजिक के साथ लेके चलते हैं उस लॉजिक को, फिर आप जो है वो वैलिड मैनर्स यूज़ करते हैं, देन आप उसका कोई कंक्लूजन निकालते हैं फ्रॉम गिवन असम्पशन, जो आपको असम्पशन दी जाती है उसकी। ठीक है, और एक्सियम या एक्सियम आपको दिया जाता है। इट एलिमिनेट्स ambiguity and subjectively allowing mathematical result to be universally accepted and verified। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये जो आप निकाल देते हैं लॉजिकल रीजनिंग, हम फाइंड करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है। अब इसमें यह है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है और वेरीफाइड होती है। ये नहीं है कि किसी एक ख़ास मखसूस जगह के लिए, स्पेसिफिक प्लेस या नंबर्स या पॉइंट्स के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप इसको प्रूव कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आपके पास होती है, उसकी बेस पे आप कोई कंक्लूजन देते हैं तो वो यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सकता है। कि वो ये नहीं होता कि जिस नंबर्स के लिए आपने फाइंड किया वो उसी पे हो, बल्कि वो उस तरह के हर नंबर्स पे अप्लाई करते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो लॉजिकल रीजनिंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप इसको यूनिवर्सली फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स पे। सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, कौन सी एग्जाम्पल आपने देनी है, आप कोई और भी दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। सॉरी, हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, टू प्रूव द सम ऑफ टू ऑड नंबर, कि हम प्रूव करवाते हैं कि जो टू ऑड नंबर है उनका सम इज इवन, और उनका जो सम हम लेते हैं वो इवन होता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करवाना है। ठीक है, उसको अब लॉजिकल रीजनिंग पे हम प्रूव करवाएंगे। वो देख लेते हैं। लेट द टू ऑड नंबर्स बी, हम दो ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2m+1 लिया है एंड 2n+1 ले लिया। अब जाहिर है 2 है, उसमें कुछ ऐड आप करें तो वो इवन ऑड नंबर में चला जाएगा। ये भी 2 है, उसमें 1 अगर ऐड होगा तो जाहिर है वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये आपने दो ऑड नंबर ले लिए हैं। देयर सम इज, जब आप इनका सम लेंगे तो इनको सम करवाएं, देखें 2m+2n हो जाएगा, 1 में 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2m+2n+2 हो जाएगा, और इसमें से अगर आप तीनों में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू m+n+1 आ गई। अब ये 2 है, अब इस नंबर्स को आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है ना, डिविजिबल बाय 2, तो वो इवन होगा। क्यों? इसके साथ 2 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं इजीली। सो हम इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे, सिंस 2 + m+n+1 डिविजिबल बाय 2 द सम इज इवन। ठीक है, तो आप जब इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो दो ऑड नंबर हमने लिए थे उनका सम क्या है, इवन है। दिस लॉजिकल रीजनिंग इंश्योर्स द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल ऑड नंबर्स। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कहता है, वो यकीनी बनाती है कि ये जो रिजल्ट हैं वो तमाम ऑड नंबर्स के लिए होंगे। ये नहीं है कि जस्ट इन दो ऑड नंबर्स के लिए होंगे जो हमने यहाँ पे लिए हैं, बल्कि ये जितने भी फिर ऑड नंबर्स होंगे सब पे अप्लाई होगा। नॉट जस्ट स्पेसिफिक केसेस, के जस्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ये होल्ड नहीं करते रिजल्ट, बल्कि ये जो रिजल्ट है ये तमाम जितने भी आपके पास ऑड नंबर होंगे उनका सम आप लें
तो उसके ऊपर ये फार्मूला या ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि दो ऑड नंबर का सम अगर आप लें तो वो आपके पास इवन होता है, ठीक है। सो ये इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग काम करती है, तो इस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमने बताना है, हमने ये दिखाना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सियम है, कोई कंजेक्चर है या फिर थ्योरम है, और फिर हमने रीज़न भी देनी है कि क्यों ये इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करती हैं। अच्छा, थ्योरम और एक्सियम को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंजेक्चर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी बुक पे आ जाएं, पेज नंबर 155 पे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, कंजेक्चर की डिफाइन किया हुआ है। अ कंजेक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कंजेक्चर जो है आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिस पे बिलीव्ड किया जाता है, बिलीव होता है कि ये ट्रू है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट हैज नॉट येट बीन प्रूव। मीन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि आप जो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कह देंगे कि ये ट्रू है, लेकिन आपने उसको प्रूव नहीं किया होता। प्रूव करने से पहले आप किसी चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये ट्रू है या ये ट्रू होगी, तो उसको कंजेक्चर कहा जाता है। मीन आप प्रूव नहीं करेंगे, जैसे ही आप उसको प्रूव्ड कर लेंगे देन वो थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो बस यही हमने डिस्कस करना था यहाँ पे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की जानिब। सो पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट आप देखिए, आपको क्या दी गई है। There is a exactly one line through any 2 points। वो कहते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उनमें से एग्जैक्टली जो है वो एक लाइन गुजर सकती है। अब ये क्या है, इट इज़ एन एक्सियम। ये एक्सियम है, क्यों, यहाँ पे मैंने रीजनिंग उसकी दी हुई है, आपने भी दे लेनी है। आप कोई और भी वैसे ये वैसे एक्सियम ही है तो ज़ाहिर है कोई और तो नहीं ले सकेंगे आप। अच्छा, रीजनिंग क्या है, आप रीजनिंग को अपने जो है आप कह सकते हैं कि अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जो आपको दी हुई है, यूक्लिड ज्योमेट्री की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री आप कह सकते हैं कि यूक्लिड जो था वो एक मैथमेटिशियन था, इसने बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री में खिदमत सर अंजाम दी हैं, ठीक है। सो उसकी ज्योमेट्री को आप यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। उसकी स्टेटमेंट है एंड इज़ नाउन एज एक्सियम इन ईजी, के यूक्लिड ज्योमेट्री में इसको एक्सियम कहा जाता है। इट इज़ द बेसिक रूल दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। और ये बेसिक रूल्स है कि जो आपकी ज्योमेट्री की फाउंडेशन को बनाता है, ठीक है। सो इसलिए ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सियम आ जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की जाने। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आपको दी गई है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2। वो कहता है हर नंबर, इवन नंबर जो ग्रेटर देन 2 है, कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, कि उसको 2 प्राइम नंबर्स के सम के साथ लिखा जा सकता है। अब ये क्या है आपके पास, द गिवन स्टेटमेंट इज अ कंजेक्चर, कि ये आपके पास एक कंजेक्चर है, प्रूव नहीं किया आपने इसको, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, कि ये अभी प्रूव नहीं हुई। ट्रू इन जनरल, कि इन जनरल में ये ट्रू नहीं हुई। इट हैज़ बीन वाइडली बिलीव्ड टू बी ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक आप इस पे बिलीव करते रहे हैं कि ये जो है स्टेटमेंट आपके पास ट्रू ही है, ठीक है। मीन आपने इसको प्रूव नहीं किया, इसको वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई किए बगैर आप कह देते हैं कि ये ट्रू है, कि ये वाली जो बात है ना, कि जो भी इवन नंबर्स हैं ग्रेटर देन 2, जैसे कि 4 या फिर आप कह सकते हैं 6, वो कह रहा है कि ये जो इवन नंबर्स हैं ये आपके पास 2 प्राइम नंबर को प्लस करके उनका सम जो निकालेंगे तो ये बन जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये कंजेक्चर है, इसको प्रूव नहीं किया हुआ जनरल में, लेकिन इसके ऊपर बिलीव ज़रूर किया जाता है कि ये ट्रू है, ठीक है। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से आप उसकी रीज़न दे सकते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में दिया गया है द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। वो कहता है जो ट्राइंगल की एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अब ये थ्योरम है, हमें पता है कि ये थ्योरम है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई ये थ्योरम भी है ना, प्रूव भी आप इसको करते हैं कि आपके जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स हैं उनका सम लें तो वो 180 होता है। जैसे कि एक 90 होता है, दूसरे दोनों 45 तो ये 180 बन जाता है आपके पास, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज अ थ्योरम, इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेरियस मेथड, कि इसको वेरियस मेथड के साथ प्रूव किया जा सकता है, सच एज
एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल के एक साइड जो है एक्सटेंड कर लें ट्राइंगल की, एंड यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, या फिर आप पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। सो इस तरह से पार्ट नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास थ्योरम है, और ये वाली यहाँ पे आप रीजनिंग लिख के तो उसकी ये वाली रीजन आप बता सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।